शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशातिर्हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। मैं ज्योतिषाचार्य भवानी शंकर शर्मा त्रिगुण तत्वमयी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी, षोडशी राजराजेश्वरी भगवती जगदम्बा पराम्बा को प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ मैं आज आपको जिस विषय पर बात करूँगा वह विषय है नवरात्र। नवरात्र का क्या महत्व है, ये नवरात्र ही क्यों है? नव प्लस रात, अगर नवरात्रि का संधि विच्छेद करें तो नव प्लस रात। नव मानी नौ का अंक बहुत विशेष महत्वपूर्ण है। मनुष्य स्त्री के गर्भ में भी 9 माह रहता है। मनुष्य के शरीर में भी 9 द्वार हैं और जप करने के लिए जो माला ली जाती है उसमें भी अंक हैं 108 और 108 का जोड़ने पर संयोग आता है 9। क्या है 9 का रहस्य और क्या है रात्रि का रहस्य, आज हम इसी विषय को जानेंगे। 9 का अंक है मंगल का। मंगल है ऊर्जा का, शक्ति का प्रतीक। शक्तिहीन मनुष्य को जीने का या जीवन धारण करने का अधिकार इस समाज में नहीं माना जाता। शक्ति ही व्यक्ति के बल और पौरुष की वृद्धि करती है। शक्ति के दम पर ही आदमी अपने जीवन में आगे बढ़ता है, चाहे वो आत्मशक्ति हो, चाहे वो मानसिक शक्ति हो या कोई देवीय शक्ति हो। 9 ही देवियां हैं और 9 का अंक। इस 9 के अंक को समझने के लिए जो शक्ति है पहले उसको समझना जरूरी है। आखिर शक्ति क्या है? शक्ति एक ऊर्जा है, अदम्य ऊर्जा। शक्ति को भगवती जगदम्बा पराम्बा का प्रतीक माना गया है। शक्ति और शिव, ये 2 तत्वों से पूरी ब्रह्मांड और प्रकृति का संचालन होता है। एक प्रकृति है, एक पुरुष है। शिव भी शक्ति के बिना शव है। शिव भी शक्ति के बिना शव है। शिव में जो ई की मात्रा है यह शक्ति का प्रतीक है। और रात्रि का महत्व क्या है? ये 9 दिन क्यों नहीं माने गए? इनको नवरात्रि ही क्यों बोली गई? शिवरात्रि ही क्यों बोली गई? शिव दिन क्यों नहीं बोला गया? प्राचीन समय में हमारे ऋषि महर्षियों ने इस बात का अध्ययन किया और उन्होंने जप तप साधन ध्यान योग समाधि के लिए रात्रि का ही चयन किया। रात्रि को भी 3 विभागों में बांटा गया है, मोहरात्रि, अहोरात्रि और महारात्रि। महारात्रि दिवाली, मोहरात्रि, अहोरात्रि और कालरात्रि। ये तीनों रात्रियां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के प्रतीक हैं। रात्रि का चयन इसलिए किया गया क्योंकि रात्रि में दिन का कोलाहल शांत हो चुका होता है। प्रकृति शांति की गोद में समा चुकी होती है। इसका वैज्ञानिक रहस्य क्या है? सूर्य की किरणें दिन में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को या ध्वनि तरंगों के मध्य में विक्षेप पैदा करती है। जब आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो आपके सहस्त्रार चक्र से यानी अथर्वा के स्थान से यहाँ से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा निकलती है जो ईथर के माध्यम से तीसरी दुनिया में प्रवेश करती है। दिन में जब कोई मंत्र जाप किया जाता है और वो सहस्त्रार चक्र से वो तरंगे निकलती हैं और ईथर के माध्यम से जब वो तीसरी दुनिया की स्वामिनी भगवती पराम्बा तक पहुंचती हैं तो उसमें सूर्य की किरणों या तरंगों के द्वारा उन ऊर्जा में विक्षेप पैदा होता है। अब इसको वैज्ञानिक दृष्टि से हम कैसे समझेंगे?
आपने देखा होगा ऐसे रेडियो स्टेशन जिनकी फ्रिक्वेंसी कम है, वो दिन में रेडियो स्टेशन नहीं पकड़ पाते। जब सूर्यास्त होता है तो छोटी छोटी फ्रिक्वेंसी वाले रेडियो भी उन तरंगों को पकड़ पाते हैं और आप उन तरंगों से रेडियो की ध्वनि को सुन पाते हैं। अर्थात सूर्य की तरंग किरणों से तरंगों में विक्षेप पैदा होता है। ये इसका वैज्ञानिक आधार है। नवरात्रि में नवरात्रि का महत्व है। रात्रि में जग कर भगवती पराम्बा की पूजा करना, जागरण करना, मंत्र जाप करना, ध्यान समाधि करना, इसलिए इसको नवरात्रि बोला गया। नवरात्रि में आप जो भी मंत्र जाप करें, जो भी आप ऊर्जा संचय करें, वह आपको स्थायी रूप से और लाभ के रूप में प्राप्त हो। ये 9 के अंक का रहस्य, 9 का अंक ऊर्जा शक्ति का प्रतीक। रात्रि में किए जाने वाले जाप की ऊर्जा ईश्वर तक पहुंचने वाली होती है। नवरात्र वर्ष में 4 बार आते हैं। 2 प्रकट नवरात्रे, 2 गुप्त नवरात्रे। एक चैत्र के नवरात्रे, एक अश्विन के नवरात्रे। गुप्त नवरात्रे 2 हैं, जो एक श्रावण के पूर्व में आते हैं और एक मकर संक्रांति के बाद, जिसमें सर्दियों में आने वाले नवरात्रों में बसंत पंचमी नवरात्र की पंचमी दिन होता है। इस प्रकार नवरात्रे 4 हो गए। 2 नवरात्रे सूर्य के संधि काल में आते हैं। जब सूर्य संक्रांति के समय पर उत्तरायण होते हैं तो गुप्त नवरात्रे आते हैं, और सूर्य जब दक्षिणायण होते हैं जुलाई में, श्रावण के पूर्व में, तब गुप्त नवरात्रे आते हैं। और 2 नवरात्रे ऋतुओं के संधि काल में आते हैं। जब सर्दी से ग्रीष्म ऋतु की ओर हम जाते हैं तो चैत्र के नवरात्रे आते हैं, और जब गर्मी से हम सर्दी की ओर जाते हैं तो शारदीय नवरात्रे आते हैं। संधि काल में, संक्रमण काल में नवरात्र क्यों रखे गए? संधि काल में नवरात्र रखने का प्रमुख कारण था संक्रमण काल में रोगों की अत्यधिक वृद्धि होना, जिससे मनुष्य का शरीर रोगग्रस्त होने लगा। उस रोग बाधा से बचने के लिए, मनुष्य के शरीर को ताजगी, प्रफुल्लित और स्वस्थ रखने के लिए हमारे प्राचीन ऋषि महर्षियों ने इनको नवरात्र की संज्ञा दी गई। जब भी साधारण नियम है, गर्म के ऊपर ठंडा या ठंडे के ऊपर गर्म लेते हैं तो शरीर पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। इसी प्रकार जब वातावरण में ऋतु परिवर्तन होता है, सर्दी से ग्रीष्म में जाएंगे तो चैत्र में, उस समय 9 दिन उपवास रखा जाता है, जिससे मनुष्य का शरीर उस ग्रीष्म ऋतु में होने वाली परेशानियों को सह सके। इसी प्रकार शरद के नवरात्रों में जब प्रवेश करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु से होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए सर्दी की ऋतु को सहन कर सके। इस सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए ऋतुओं के संधि काल में 2 नवरात्रे, चैत्र के और शरद के, और सूर्य के संक्रमण काल में उत्तरायण होने पर, दक्षिणायन होने पर 2 गुप्त नवरात्रे माने गए हैं। ये इस नवरात्र की महत्व है। नवरात्र शक्ति का संचयन करने वाला दिन है। प्रकृति में 3 तत्व हैं, सत्व गुण, तामस गुण और रजस गुण। नवरात्र 9 दिन के हैं। प्रथम 3 दिन आपके शरीर से तामस तत्व को हटाने के काम आते हैं। दूसरे 3 दिन राजस तत्व को शरीर से पैदा करने के लिए आते हैं, और आखिरी के 3 नवरात्रे आपके शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध कर सत्व तत्व की ओर ले जाते हैं। यही परिभाषा इन त्रिगुण तत्वमयी सत्ता की स्वामिनी भगवती, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की इस सत्ता का आधार है। त्रिगुण तत्वमयी, इसको त्रिगुण तत्वमयी इसीलिए बोला गया।
राजस तत्व, सत्व तत्व और तामस तत्व। अब हम आपको बताते हैं शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर 2020 को शनिवार के दिन प्रारंभ हुआ। नवरात्रि पूर्ण है 9 दिन के। नवमी रविवार 25 तारीख को है, जो सुबह 7:42 तक है। नवरात्रि का घट स्थापना का प्रथम मुहूर्त है प्रातः 6:32 से 8:50 तक। नवरात्रि का घट स्थापना का प्रथम मुहूर्त है 6:32 से प्रातः 8:50 तक। उसके बाद में द्वितीय मुहूर्त है चर लाभ और अमृत का 12:12 से सायं 4:27 तक। और सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त है 11:51 से 12:36 तक। 17 अक्टूबर शनिवार के दिन आप नवरात्रि स्थापना अपने घर में करें और देवी के इस परम उत्सव को मनाएं और जीवन में शक्ति, आरोग्यता प्राप्त करें, दारिद्र्यता का नाश करें, जीवन की सभी बाधाओं का शमन करें और भगवती कृपा प्राप्त करें। इसी के साथ प्रिमाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।